Hi students, I am Professor Asia Khatun Muhammad Idris from JAT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today, in this particular video, we are going to discuss the hyperfine interaction of some cases like hydrogen atom, methyl radical, CD3 radical, SO3 twice, NO anion, etc. Hyperfine structures in ESR occurs as a result of the magnetic interaction between the electronic spin and the nuclear spin. It is analogous to nuclear spin-spin interaction in NMR. As a result of this interaction, the ESR signal splits into several lines. So, first of all, we will discuss the hyperfine structure of hydrogen atom. इस वीडियो में हम 4 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिन्हें 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले तो हर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा एमएस कैलकुलेट करना। एमएस मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे एमआई वैल्यूज़। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और फिर हम देखेंगे इंटेंसिटी रेशो क्या होगा और लास्ट में 5th पॉइंट में हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम किस तरीके से नज़र आता है। इन 5 पॉइंट्स में हम हर एग्जाम्पल को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम, इसके लिए एमएस की वैल्यू हमें मालूम करनी है। एमएस के लिए मालूम करने का मेथड होता है 2s+1। हम जानते हैं कि एस क्या है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन और स्पिन क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज 1/2 होता है। तो 2s+1 के फॉर्मूले में एस की वैल्यू 1/2 पुट करनी है और उसे कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है 1 + 1 दैट इज़ 2। इट मीन्स एमएस वैल्यू हैज़ 1/2 एंड -1/2 वैल्यूज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारी एम आई कैलकुलेट करना। एम आई के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2ni+1। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है एंड i इज द स्पिन क्वांटम नंबर फॉर न्यूक्लियस। हियर फॉर हाइड्रोजन एटम i वैल्यू इज 1/2। सो 2ni+1 में हम आई वैल्यू 1/2 पुट करते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन जो है कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2/2 कैंसिल होगा, 1 + 1 = 2। दैट मीन्स यहाँ पर एम आई की वैल्यू भी 2 ही पॉसिबल है, या तो +1/2 या फिर -1/2। एम एस और एम आई वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसकी ट्रांजिशन बताएंगे कि यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन किस तरीके से पॉसिबल होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम एस वैल्यू हमारी हमने देखा कि यहाँ पर एनर्जी लेवल्स को हमने पुट किया है। यहाँ पर ई बताना है हमें कि एनर्जी इंक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ पर एम एस वैल्यू जो है सबसे पहले 1/2 ±1/2, यानी कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, मतलब BZ जब 0 था उस वक्त एम एस जो वैल्यूज़ है यानी कि ये दोनों के दोनों डीजनरेट स्टेट में थे, +1/2 और -1/2, इन दोनों का कोई भी सेपरेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं दैट मीन्स BZ इज़ नॉट इक्वल टू 0, उस वक्त क्या होता है ये दोनों स्पिन स्टेट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन के केस में लोअर स्टेट जो है वो -1/2 की होगी, जबकि हायर स्टेट एनर्जी स्टेट जो होगी वो +1/2 की होगी। यहाँ पर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग नहीं होती है, इसलिए HFS जो है वो 0 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये एमएस की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन वैल्यूज़ हैं। ये स्पिन वैल्यूज़ न्यूक्लियस की स्पिन वैल्यूज़ से इंटरैक्ट करती हैं। दैट मीन्स एमआई की वैल्यू जो है, अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी थी, हमने देखा था कि एमआई की वैल्यू 2 है, +1/2 और -1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी एमआई वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। अब एमएस की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एक एनर्जी स्टेट मिली वो अब फर्दर न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करेगी और 2 स्पिन स्टेट्स में यहाँ पर स्प्लिट होने वाली है। 2 एनर्जी स्टेट मिलते हैं। अगेन जो हायर एनर्जी स्टेट है वो +1/2 और लोअर एनर्जी स्टेट -1/2। इसी तरीके से सेम यहाँ पर -1/2 वाली जो एनर्जी स्टेट थी वो भी फर्दर स्प्लिट होगी -1/2 और +1/2 में। आपको ध्यान रखना है -1/2 वाली जो स्टेट है जब स्प्लिट होती है एम आई की वैल्यूज़ तो निगेटिव साइन वाली ऊपर की साइड में रहेगी, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट में, जबकि पॉजिटिव साइन के साथ जो एम आई वैल्यू है वो लोअर एनर्जी स्टेट में होगी।
अब देखिए यहाँ पर BZ इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी हुई है, और यहाँ पे HFS दैट मीन्स हाइपर फाइन स्प्लिटिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हो रही है। ये पहली जो थी यहाँ पर क्या हुआ था, MS की वजह से यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी में होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट चेंज होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट जो है ये फर्दर न्यूक्लियस के साथ यानी कि MI वैल्यूज के साथ इंटरैक्ट करेंगी और फर्दर दो एनर्जी स्टेट में स्प्लिट होंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांजिशंस कैसे होंगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जब हम ESR स्टडी करते हैं तो उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा। तो ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल है यहाँ पर डेल्टा MS इज इक्वल टू +-1, that means change in spin multiplicity of electron should be +or-1 and डेल्टा MI इज इक्वल टू 0, यानी MI वैल्यूज जो है MI वैल्यूज में जो चेंज होगा वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर इस सिलेक्शन रूल को ध्यान में रखते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर स्प्लिट ट्रांजिशन हो रहा था वो -1/2 से -1/2 होगा। देखो अगर -1/2 से -1/2 हमें ट्रांजिशन करना है तो कैसे होगा। हम ट्रांजिशन के लिए डेल्टा E देखते हैं कि डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी हमेशा कैसे होता है, यहाँ पर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होता है। तो सपोज करो कि ये हमारा हायर एनर्जी है, यहाँ पे -1/2, अब यहाँ से -1/2 हमें करना है, यानी ये दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान का डिफरेंस की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अब ये -1/2 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, +1/2, इससे हमारा रिजल्ट आता है 0। यानी कि यहाँ पे देखो -1/2 और +1/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर आ रहा है 0। अब MI वैल्यूज जो है वो उसका आंसर 0 है, दैट मीन्स यहाँ पर सिलेक्शन रूल को ये ओबे कर रहा है, ये सिलेक्शन रूल ओबे हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जो ट्रांजिशन -1/2 एनर्जी लेवल से दूसरे -1/2 तक हो रही है ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पर +1/2 से +1/2 में जाएगा। आप लोगों को शॉर्ट में ये याद रख लेना है कि जो हमेशा सेम साइन वाला ही यानी ट्रांजिशन सेम साइन से ही होता है, +1/2 से जब भी ट्रांजिशन होगा तो वो +1/2 तक ही होगा। इसे भी हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट आता है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले +1/2 माइनस अगेन हमारे पास दूसरा एनर्जी लेवल है +1/2 का, इससे हमारे पास आंसर आएगा +1/2 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 1/2, इसका आंसर भी क्या आता है हमारा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि MI जो है अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन दैट मीन्स +1/2 से +1/2 तक की ये जो ट्रांजिशन है ये भी पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर ये ट्रांजिशन होगी, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दूसरी ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो ये ट्रांजिशन जो हो रही है ये सब की सब सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होती है, और ESR का सिलेक्शन रूल है डेल्टा MS दैट मीन्स चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इट शुड बी +or-1 एंड डेल्टा MI दैट मीन्स चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 0। हाँ, यहाँ पे देखो डेल्टा MS इज इक्वल टू +-1/2, क्या ये वेरीफाई होता है या नहीं, हम इसे भी चेक कर लेते हैं। देखो MS के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज है, -1/2 और अपर वैल्यू है +1/2। हम क्या करेंगे, अगर अभी हमें यहाँ करना है इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है, उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस साइन जो है यानी कि अपर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट करते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अपर एनर्जी स्टेट यहाँ पे क्या है +1/2, इसमें से हम क्या करेंगे लोअर एनर्जी स्टेट को माइनस करेंगे, -1/2, ये हमारे पास क्या आने वाला है, देखो +1/2 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस +1/2, अब +1/2 इसका आंसर आता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि MS जो है MS के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है +1, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वैलिड है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन भी होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ये वाली ट्रांजिशन तो होगी, ये पॉसिबल है, लेकिन हाइपर फाइन हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हाइपर फाइन जो लाइन है वो MI की वजह से होती है, इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम में हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होने की वजह से हमें 2 लाइन मिलेगी, 2 लाइन मिल रही है, इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि डबलेट मिलेगा, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, डबलेट।
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये पॉइंट हमने कवर किया कि यहाँ पर ट्रांजिशन किस तरीके से होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि हमारे पास इंटेंसिटी रेशो किस तरीके से मिलने वाला है, या फिर ESR स्पेक्ट्रा हमें कैसा नज़र आएगा। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक ही प्रोटॉन था, हाइड्रोजन के पास जाहिर सी बात है एक ही प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू मतलब क्या कि वो एक्टिव न्यूक्लियाई हमारे पास, ESR एक्टिव न्यूक्लियाई सिर्फ और सिर्फ एक है। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 होगी और I वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 है, तो उस वक्त हम देखते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल्स के हिसाब से हम इस इंटेंसिटी रेशियो बताने वाले हैं। तो पास्कल्स ट्रायंगल जो है इसके अकॉर्डिंग में क्या है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर पास्कल्स ट्रायंगल और फिर आई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए किस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी इस वीडियो में हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो उस वक्त पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में इंटेंसिटी रेशियो है 1:1, ये आता है 1:1। और अगर 1:1 आता है तो उस वक्त जो हमारे पास ESR के लिए स्पेक्ट्रम नज़र आएगा वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बना के आप लोगों को बताया है कि ये जो है ये डेरिवेटिव कर्व मिलता है। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि कितनी ESR ट्रांजिशंस होंगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है या फिर स्पेक्ट्रम कैसा नज़र आएगा, सिर्फ यही चीज़ें बता रही हूँ। हम धीरे धीरे सारी चीज़ें ESR की इन वीडियोज़ के ज़रिए से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने देखा कि हाइड्रोजन के लिए हमने सबसे पहले, अगर हमें उसका हाइपरफाइन स्ट्रक्चर निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हम सबसे पहले उसकी MS वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट MI वैल्यू मालूम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिशन किस तरीके से पॉसिबल है। ट्रांजिशंस बताने के बाद हमें सिलेक्शन रूल का ध्यान रखना है। और उसके बाद हमने देखा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो पास्कल्स ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में इंटेंसिटी रेशो क्या होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्पेक्ट्रम किस तरीके से नज़र आएगा। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन एटम के बारे में सारी चीज़ें देख ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिथिल रेडिकल। अगर हम मिथिल रेडिकल के बारे में बात करें तो मिथिल रेडिकल को भी हम उसी तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले MS वैल्यू फाइंड आउट करना है। MS वैल्यू यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू 1/2 है, तो इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर रहता है 2। दैट मीन्स यहाँ पर MS जो है इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो +1/2 या फिर -1/2। नेक्स्ट हमारी स्टेप है MI वैल्यू कैलकुलेट करना। MI वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 2 × n × I + 1। यहाँ पर n क्या रहेगा, नंबर ऑफ ESR एक्टिव न्यूक्लियाई। अब मिथिल रेडिकल में 3 प्रोटॉन ऐसे हैं जो कि ESR एक्टिव हैं, तो इसलिए n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे और I वैल्यू फॉर प्रोटॉन क्या है 1/2, इसलिए हम जब यहाँ पे 2Ni + 1 में n की वैल्यू 3 और I की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4, है ना। 2 गेट्स कैंसल, 3 × 1 दैट इज 3 + 1 4, है ना। 4 जब आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि MI की 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हमें कैसे लिखना है कि वो 4 वैल्यूज़ कैसे होंगी, +3/2 +1/2 -1/2 एंड -3/2 फ्रैक्शनल आएंगी। सारी की सारी MI की वैल्यूज़ भी कैसी आ रही हैं, फ्रैक्शनल आ रही हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिशन किस तरीके से हमें बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एनर्जी का डायग्राम बना लिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी का डायग्राम बनाने के बाद हमारा ट्रांजिशंस किस तरीके से हो रही हैं। देखिए जब MS जो है यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि BZ = 0, यानी कि अभी हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी उस वक्त यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है, दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन जो है दोनों स्टेट कैसी थी, डीजनरेट थी। डीजनरेट स्टेट है, इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम एनर्जी लेवल पे हैं, सेम एनर्जी है दोनों ही स्टेट का। ओके अब जब हम क्या कर रहे हैं, BZ = 0, दैट मीन्स अब यहाँ पर हम कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन HFS = 0, दैट मीन्स हाइपर फाइन स्प्लिटिंग अभी नहीं हुई है। और ये हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कब होती है, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन पे होती है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं और यहाँ पर कोई भी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग नहीं हुई है। उस वक्त क्या होगा, सिंपली ये जो दोनों एनर्जी स्टेट अभी डीजनरेट थे अब क्या होंगे, दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होंगे यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन के केस में हायर एनर्जी स्टेट में +1/2 स्टेट होगी और लोअर स्टेट हमेशा -1/2 होगी। ये चीज़ हमें याद रखना है, क्योंकि देखो
PMR में हमने देखा था कि वहाँ पे न्यूक्लियस के केस में लोअर एनर्जी पर हमेशा +1/2 वाला जा रहा था, जबकि हायर एनर्जी में -1/2 की स्टेट होती थी। लेकिन वो केस NMR में था, अभी हम ESR देख रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लोअर एनर्जी हमेशा हमेशा -1/2 दैट मीन्स निगेटिव वाली होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्पिन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन स्टेट्स है, ये क्या करती हैं, न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, और ये इंटरैक्शन होने की वजह से एमआई वैल्यू डिफरेंट एमआई वैल्यूज़ में इनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। हमने देखा कि एमआई वैल्यूज़ 4 पॉसिबल हैं, उनकी स्टेट हमने देख ली थी +3/2 +1/2 -1/2 एंड -3/2, ये सारी की सारी एमआई की वैल्यूज़ हैं। तो अब एक स्पिन स्टेट जो है, जो कि फॉर एग्जांपल +1/2, ये क्या करेगी, ये 4 एमआई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्प्लिट होगी। अब ये फर्दर स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, देखिए सबसे पहले देखो, ये जो +1/2 है पॉजिटिव साइन है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट एनर्जी जो भी स्टेट होगी ना, हमें उसको पॉजिटिव रखना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आएगी +3/2, उसके बाद +1/2, लोअर स्टेट निगेटिव होगी -1/2, लोअर स्टेट अगेन निगेटिव होगी -3/2। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोअर स्टेट हमारे पास दूसरी एमएस की वैल्यू थी -1/2, ये -1/2 अब फर्दर 4 वैल्यूज़ में स्प्लिट होंगी, क्योंकि हमारे पास एमआई की 4 वैल्यूज़ हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये -1/2 जब ये स्प्लिट होगी तो इसके अंदर हायर एनर्जी में माइनस वाली टर्म पहले होगी। ओके, तो -1/2 4 अलग अलग एमआई वैल्यूज़ में स्प्लिट होंगी, -3/2 देन -1/2 +1/2 एंड +3/2। अब यहाँ पे देखिए BZ इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की हुई है, और हाइपर फाइन स्प्लिटिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन यहाँ पर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग भी हो रही है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी ट्रांजिशंस कौन कौन सी पॉसिबल है। तो हमने देखा कि ट्रांजिशंस के लिए हमारे पास क्या है, सबसे मेन चीज़ सिलेक्शन रूल, और सिलेक्शन रूल क्या देखा था हमने, डेल्टा एमएस इज इक्वल टू +-1 और डेल्टा एमआई इज इक्वल्स टू 0, ये हमने सिलेक्शन रूल देखा। इसी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंगली हमें ट्रांजिशंस करनी है, और ट्रांजिशंस को शॉर्ट में मैंने बताया भी है कि आपको याद रखना है, तो सिंपली क्या करना है, सेम लेवल्स के दरमियान में हमें ट्रांजिशन करनी है। फॉर एग्जांपल -3/2, इसकी ट्रांजिशन जो होगी वो -3/2 तक ही होगी। नेक्स्ट -1/2 की ट्रांजिशन -1/2 तक होगी, यहाँ पर +1/2 से +1/2 में ट्रांजिशन होगी, एंड +3/2 से +3/2 तक ट्रांजिशन होगी। इस तरीके से हमारे पास 4 ट्रांजिशंस मिलने वाली हैं मिथिल रेडिकल में। अगर हम ESR स्पेक्ट्रा देखें मिथिल रेडिकल का, तो उसमें 4 ट्रांजिशंस नज़र आएंगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, हायर एनर्जी स्टेट्स माइनस लोअर एनर्जी स्टेट करेंगे तो आंसर हमारा ऑलवेज 0 आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक का करके बताती हूँ। सपोज करो कि मैंने क्या किया, -3/2 -3/2 इस तरीके से कैलकुलेट किया, यानी ये मैंने क्या कंसीडर किया था, अपर एनर्जी यानी हायर एनर्जी स्टेट, और ये लोअर एनर्जी स्टेट, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो -3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये होगा 3/2, इससे क्या आता है हमारा आंसर, यहाँ पर 0। ये देखिए यहाँ पे भी वेरीफाई हुआ कि हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन वैलिड है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, और हमें ESR स्पेक्ट्रा में यहाँ पर एक लाइन मिलने वाली है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे इंटेंसिटी रेशो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास मिथिल रेडिकल है, तो मिथिल रेडिकल में कुल कितने एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, तो 3 हैं, है ना, 3 प्रोटॉन है, तीनों के तीनों ESR एक्टिव हैं। तो अब हम देखें कि प्रोटॉन के लिए आई वैल्यू क्या है, 1/2 है ना। अगर आई वैल्यू 1/2 है तो पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में हमें जो रेशो मिलता है n = 3 के लिए, वो होता है 1:3:3:1। इसलिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रा नज़र आएगा वो कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। यहाँ पे मैंने आपको बना के बताया कि पहली लाइन जो होगी वो 1, अगर इसके कंपेयर में जो दूसरी लाइन है वो उसके कंपेयर में 3 टाइम्स लार्ज इन एम्पलीट्यूड होगी। देखिए 1:3:3:1, कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा हमें ESR में नज़र आने वाला है। तो आज की वीडियो में ये 2 ही पॉइंट्स कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की 2 एग्जाम्पल देखेंगे।